जय मसीह। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। और सर्वप्रथम सभी माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी मदर्स डे। और माताओं लोगों के लिए क्या शब्द कहना, उनके लिए कोई व्याख्या ही नहीं है बयान करने के लिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस धरती पे परमेश्वर ने किसी को नया जीवन देने के लिए शक्ति प्रदान की है तो वो माँ है, क्योंकि माँ ही सभी जीवों की जननी है। वो नया जीवन दे सकती है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 20 में कहा है। और जैसे कि वो सभी जीवों की जननी है, वैसे ही सभी को पोषण भी करती है, सभी को सुरक्षा प्रदान करती है, जीवन को निहारता है। उसके साथ में बहुत ही शक्ति है। फिर भी वह जीवन को बनाने के साथ साथ बिगाड़ भी सकती है, इसलिए बहुत होशियार होना है। आइए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा बाइबल से। एक बहुत ही पराक्रमी स्त्री, जो कि वो तायर देश की राजकुमारी थी, इज़राइल देश का राजा आहब के साथ में विवाह की, और उसका नाम जजेबिल थी। जजेबिल रानी वह बाल मूर्ति को मानने वाली स्त्री थी। उन्होंने अपने पति को भी बहकाया और बाल मूर्ति को पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इज़राइल देश में बाल मूर्ति की पूजा की स्थापना की, मंदिर की स्थापना की और यहोवा का विरोध करने लगी और यहोवा को मानने वाले को ताड़ना करने लगी। अंत में क्या हुआ, उसका मौत बहुत ही बदतर तौर से हुआ। एक बार वो अपनी महल के ऊपर वो टहल रही थी, फिर वो अपनी महल की खिड़की में बैठी हुई थी, वहाँ से वो गिर पड़ी और उसका शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कुत्ता लोग आके जो है उसका शरीर का खून को चाटने लगी थी। इस प्रकार से उसकी बदतर मौत हुई। तो देखिए, लेकिन उस स्त्री कितना वो जो है खतरनाक थी कि वो अपना पति को, एक देश का राजा को भी बहका दी थी। फिर एक दूसरी तरफ देखने से ईस्तर रानी, जो कि वो विदेश में थी, एक विदेशी आदमी के साथ में, जो हिब्रू जाति का न था, एक विदेशी आदमी राजा का साथ में वो शादी की। और उन्होंने क्या किया, अपने लोगों को मृत्यु से बचाया। 3 दिन 3 रात फास्टिंग बैठ के वो राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 4 वर्स 16 में देखने को मिलती है। यानी अगर स्त्री चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का एक अनोखा वरदान है। और बाइबल ये भी कहती है, अगर स्त्री चाहेगी तो वह अपने परिवार को भी संभाल सकती है, क्योंकि अपने परिवार को उठाने वाली, अपने परिवार को चलाने वाली, पोषण करने वाली माँ होती है। बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 31 वर्स 28 में कहता है, सवेरा सवेरा जब बच्चे लोग अपने बिस्तर से उठता है तो अपने माँ को धन्य कहती है, और उसकी पति जो है अपनी बीवी को जो है प्रशंसा करता है। बाइबल हमें ये भी कहता है कि यीशु मसीह का माता मरियम ने यीशु मसीह को अच्छा लालन पोषण के साथ में अच्छा शिक्षा भी दी। तब जब यीशु मसीह शारीरिक रूप से भी बढ़ता गया और बुद्धि से भी बढ़ता गया, और फिर परमेश्वर के नज़र में और लोगों की नज़र में वो जो है अच्छा होते गया। लूक चैप्टर 2 वर्स 51 और 52 में भी देखने को मिलता है। बाइबल में हमें ये भी देखने को मिलता है, आइसक की जो पत्नी थी रेबिका, उसकी 2 संतान थी, ईसाव और जैकब। और ईसाव जो है पिता का बहुत करीब था आइसक के, और जैकब जो है अपनी माता के बहुत करीब थी रेबिका के। लेकिन यहाँ से एक सबक सीखने को मिलता है माता पिताओं को, कि हम अपने बच्चे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको हम ज़्यादा प्यार करता है, उसको हम
कम प्यार करता है, वो तुम्हारा बेटा है, ये मेरा बेटा है। कभी कभी हम लोग मजाक में बोल लेते हैं, हालांकि माता पिता अपने बच्चे को सब समान तौर पे ही प्यार करता है, लेकिन बच्चे को कभी भी ये लगने नहीं देना चाहिए कि माँ इसको ज़्यादा प्यार करता है, पिताजी हमको ज़्यादा प्यार करते हैं या उसको ज़्यादा प्यार करता है। अगर ऐसे भेदभाव का अगर भावना बचपन से ही उनके हृदय में जागेगा तो बड़ा होके जो है बहुत ही खराब होता है और वो क्लेश का कारण बनता है। और यही चीज़ हम बाइबल में देखने को मिलता है। ईसाऊ और जैकब की जो है हम लोग हिस्ट्री को जब देखता है, इतिहास को जब देखता है, इसलिए हम लोग जो है एक अच्छा परिवार, एक मसीही परिवार होने के लिए हम लोग सभी को समान रूप से प्रेम करना है। एक अच्छा स्वस्थ परिवार होगा तो एक अच्छा समाज होगा, एक अच्छा समाज होगा तो एक अच्छा राष्ट्र होगा, और अच्छा राष्ट्र होगा तो हमारा मंडली का भी नाम अच्छा होगा, परमेश्वर का नाम को हम लोग महिमा देगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमीन।